समय सिर्फ टिक टिक नहीं है, इसके पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता। एक दिन कस्बे में तेज भूकंप आया। सभी डर गए, लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घटी। पुराने किले की दीवार गिरने के बाद वहां से एक चमकदार चक्र निकला। कस्बे के लोग डर गए और उसे अशुभ चिन्ह कहकर छोड़ आए। लेकिन युग वह खुद को रोक नहीं पाया। सुबह होते ही वह किले की ओर निकल गया। दीवार के पीछे उसे एक कांस्य का गोल यंत्र मिला, 6 वृत्त और बीच में एक नीली रेखा। जैसे ही उसने उंगली से नीली रेखा छुई, हवा घूमने लगी, जमीन कांपी और अचानक उसके सामने एक स्वर्णिम दरवाजा उभर आया। युग की सांस अटक गई। दरवाजे के ऊपर लिखा था, काल द्वार, जो भीतर जाए वह पुराना नहीं रहता। युग का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने वापस जाने की सोची, पर अज्ञात का आकर्षण उसे रोक न सका। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के भीतर कदम रख दिया। अचानक सब बदल गया जब उसकी आंखें खुलीं। वह उसी कस्बे में था, पर सब बिल्कुल अलग। कच्चे घरों की जगह लकड़ी की झोपड़ियां, लोग पुराने कपड़ों में, सड़कें धूल भरी। वह चौंक गया। मैं मणिगढ़ के। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आई, तुम यहां नए लगते हो, कौन हो तुम? युग ने पीछे मुड़कर देखा। एक 16 से 17 साल की दुबली पतली लड़की, तेज आंखें और कंधे पर एक झोला। अराया। युग कुछ बोल पाता इससे पहले अराया ने धीरे से कहा, डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसे कस्बे के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में ले गई। अंदर आते ही उसने पूछा, तुम यहां कैसे एक आए? तुम्हारे कपड़े भी अजीब हैं। युग ने सब कुछ बता दिया, यंत्र, दरवाजे, समय यात्रा, सब। पहले तो अराया हंसी, फिर जब युग ने कांस्य यंत्र दिखाया, उसकी आंखें फैल गईं। यह तो हमारे राज्य का खोया हुआ कालचक्र है। कहां जाता था जो इसे पाएगा, वह समय को देख सकेगा। युग चौंक गया। दोनों महल की ओर छिपकर निकल पड़े। रात घनी हो गई और चारों ओर सन्नाटा था। अराया ने फुसफुसाते हुए कहा, आज राजा अर्जुन देव के सलाहकार की हत्या होने वाली है। महल में कूदे। युग का दिल एक इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा पहरेदार सुन लेंगे। अचानक एक काला धुंधला सा साया दीवार से निकलकर एक कमरे की ओर बढ़ा। अराया ने फुसफुसाकर कहा, यही वो हत्यारा है। दोनों दौड़ पड़े। ये सब खत्म कर दूं। युग समझ गया, भविष्य की अराया समय को बदलना चाहती है, वर्तमान की अराया समय को बचाना। दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। निर्णय का क्षण युग के हाथ में कालचक्र चमकने लगा। उसके दिमाग में तेज रोशनी दौड़ी। वह समझ गया, समय एक नदी है, अगर एक मोड़ बदलो तो पूरी धारा बदल जाती है। युग ने गहरी सांस ली और कहा, भविष्य अभी लिखा नहीं गया। तुम्हें संहार से नहीं, सुधार से लड़ना चाहिए। भविष्य की अराया की आंखें गुस्से से भर उठी। वह युग की ओर झपटी, पर तभी युग ने कालचक्र को उसके सामने कर दिया। नीली रोशनी फैली और वह अराया समय में वापस खिंच गई, अपने भविष्य की ओर। अराया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम ना आते, भविष्य बिखर जाता। युग ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी समय मिले तो भविष्य में मिलना। अराया हंस पड़ी और युग दरवाजे में प्रवेश कर गया। पल भर में वह फिर अपने समय वर्तमान में लौट आया। अगले ही दिन किले में खुदाई के दौरान कालचक्र गायब हो चुका था। शायद समय ने उसे वहीं छिपा दिया था जहां उसे होना चाहिए। युग ने आसमान की ओर देखा। उसे विश्वास था, समय सिर्फ अतीत और भविष्य नहीं, कहानियों की अनंत धारा है, और वह भी अब इस धारा का